अच्छा, यहाँ तो देख रहे हैं सबका फूसी का घर है, तो बच्चे लोग हैं या बच्चियाँ लोग हैं, उन लोगों का तो शादी ब्याह में भी दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होता है, कोई जल्दी यहाँ शादी नहीं करता है। मेरा भी तो शादी नहीं हुआ है, मेरे भी गार्जियन तो इधर उधर भागे फिर रहे हैं। लोग कहते हैं जंगल इलाके में कौन जाएगा शादी करने। हम लोग गरीब परिवार के हैं, वो लोग दहेज मांगते हैं 10 लाख 5 लाख, गार्जियन के पास है नहीं तो देंगे कहाँ से। सरकार का एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास के नाम से लोग जानता था, अब नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। आप लोगों का घर फूस का है, सरकार के द्वारा आवास आप लोगों को मिला है कि नहीं? नहीं मिला है, आवास भी नहीं मिला? नहीं मिला है। 8 किलोमीटर जंगल पार करके गए साइकिल चला के। 8 किलोमीटर साइकिल चला के? जी। तो जंगल में डर डर नहीं लगता था? 2-3 बच्चे थे साथ में, चले जाते, डर तो लगेगा लेकिन शिक्षा भी तो जरूरी है। हाँ, शिक्षा बिल्कुल जरूरी है। इंदिरा आवास अपने का मिलल बा कि ना अभी तक? हमरे के नहीं के मिलल है। इंदिरा आवास नहीं क्या मिलल? घर फूस के बा लेकिन इंदिरा आवास नहीं क्या मिलल? है तो कथी बाटे जो इंदिरा आवास मिली? जिमी अपन होइले नहीं तो इंदिरा आवास कैसे मिली? अच्छा, जिमी रही अपन कस्टरी तब न इंदिरा आवास मिली। अच्छा, खेत बाड़ी अपन कुछ नहीं कहते, अपन तो घड़ारी होइले नहीं के। तो अन्न दाना ये सब चावल ये सब कहाँ से? बाहर से आवेला खरीदे लड़का के पड़ेला? सब राशन सरकार के द्वारा मिलेला कि? मिलेला। अच्छा, सरकार के एगो प्रमुख योजना रहे नल जल योजना, जी। नल के माध्यम से हर घर जल पहुँचावे के रहे, तो नल जल के व्यवस्था यहाँ सरकार कैलस कि नहीं? ना नहीं के पानी कैसे अपने के मिलेला? टंकी से आवेला। टंकी से? हाँ। अच्छा, इस मोहल्ला में केवल फूस का ही झोपड़ी दिख रहा है। सरकार का जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इन लोगों को नहीं मिलता है क्या? ये वन विभाग के तहत हम लोग को कोई भी यहाँ पे कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ड्यू टू वन विभाग फॉरेस्ट की वजह से। वो बोलता है हमारा ज़मीन है, रेल गवर्नमेंट बोलता है हमारा है, बिहार गवर्नमेंट बोलता है हमारा है, हम बोलते हैं हमारा है। अच्छा, यानी कि आप लोग का हम लोग आज़ादी के पूर्व से बसे हुए हैं। हम यहाँ पे आज़ादी के पूर्व पहले से से आप लोग यहाँ बिल्कुल बसे हुए हैं। आज़ादी के पूर्व से बसे हुए हैं। यहाँ पे जॉर्ज पंचम भी आके जा चुके हैं, बौद्धिस्ट यहाँ पे आते थे, तिब्बतियों लोग आते थे पहले, जैसे हमारे दादा परदादा बताते हैं। अच्छा, तो सबका फूस का झोपड़ी है यहाँ, तो जल्दी कोई अपने बच्चे लोग का शादी भी यहाँ नहीं करना चाहता होगा लोग, चाहे बच्चे लोग का या बच्ची लोग का भी शादी नहीं चाहता होगा कोई करने के लिए? नहीं, शादी तो होता है, शादी करता है लोग, लेकिन दिक्कत परेशानियाँ बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है। क्या क्या परेशानियाँ आप लोग को, क्या क्या परेशानियाँ? बहुत सारा परेशानी है ना, यहाँ पे रोड है, ना बिजली है, ना सड़क है। रेलवे थी, आमान परिवर्तन के लिए रेलवे 2015 में बंद करा दिया गया। उसके बाद से वन विभाग की वजह से रेलवे भी नहीं आ रही है, NOC नहीं मिल रहा है। पहले यहाँ ट्रेन आती थी? 2015 तक ट्रेन चलती थी, छोटी लाइन थी। आमान परिवर्तन के लिए उसको 2015 में बंद किया गया था। सब लोग के फूसे का घर दिखाई देता है, एको को पक्का का मकान नहीं दिखाई देता। सरकार के द्वारा अपने लोगन के कोनो सुविधा देहल जाला कि ना? सब देहल जाला, एने से सुविधा ले लो, ओने से सुविधा कुछ हमनी के ना। यानी कि सरकार अपने लोगन से वोट ले लेगा? ले। अच्छा, विकास के नाम पर सरकार कुछ ले लेला, अपन नीति चलावेला, हमनी के कुछ ना लेला। अच्छा दादी, अपने का तो उम्र लागत है कि 60-65 वर्ष से अधिक उम्र के बानी अपने? 65 से अधिक उम्र के बानी अपने। अभी अपने के वृद्धा पेंशन मिलेला कि ना? मिलेला, वृद्धा पेंशन मिलेला? वृद्धा पेंशन मिलेला। यही में केहू के मिलेला, केहू के राशन मिलेला कि ना? राशन मिलेला। राशन मिलेला। सरकार के द्वारा कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है, ना रोड है, ना बिजली है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि इस मोहल्ले में ना रोड, ना बिजली, ना पानी, कुछ नहीं है। पानी भी नहीं है, रोजगार कोई है ही नहीं। सरकारी सुविधा एक होता है ना, कुछ मिले, कुछ नहीं है। कुछ नहीं? गांव है ही नहीं सरकार की नज़र में। अच्छा, सरकार की नज़र में इस गांव ही नहीं है, गांव है ही नहीं, है ही नहीं। राशन वगैरह मिलता है कि नहीं? राशन मिलता है, बस वही एक तो राशन है। अच्छा, वो भी यहाँ से इस मोहल्ले में जितने भी घर है सब झोपड़ी का घर है। जी सरकार का स्कीम है आवास योजना, जी जी, बिहार सरकार का भी कई सारा योजना है, तो लाभ आप लोग को मिलता है कि कुछ नहीं मिलता, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिलता है राशन के सिवा। राशन के सिवा कुछ जी, नहीं? अच्छा, सब चीज़ से वंचित है। राशन के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। किस जगह जाते हैं आप लोग? धमौरा पंचायत में जाना पड़ता है, यहाँ धमौरा से पंचायत जंगल में? 8 अच्छा, ये किस किलोमीटर। पंचायत में पड़ता है? धमौरा पंचायत ही है ये, धमौरा लेकिन वहाँ पे पंचायत जाना में पड़ता है डीलर के घर के पास। अच्छा, डीलर के घर के पास जाना होता है। अच्छा, रात में अगर मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो जाए जी, तो यहाँ तो कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल वगैरह गौना है, गौना ही जाना जी पड़ता जी, है? सरकारी अस्पताल वहीं पे है, गौना है, वहीं पे जाना पड़ता है। अभी आवास आपके मोहल्ला में किसी को मिला है कि नहीं? किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं? यहाँ पे नाली सड़क है ही नहीं है, तो कहाँ से आवास देगा। सरकारी सुविधा कोई मिलता ही नहीं है यहाँ पे। आप लोग मतलब कि जो मूल निवासी आप लोग यहीं के हैं कि? जी, यहीं के हैं, 3-4 पुश्त यहाँ पे बीत गया लोगों का, अच्छा, सबको यहीं आधार पे कार्ड, है, सब कुछ यहीं आई पे है। कार्ड सब? सरकारी सब कुछ है यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस है आपको, रेलवे ट्रैक है, सरकारी स्कूल है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है यहाँ के लोगों को। पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे? पोस्ट ऑफिस यहीं के वोट नाम पे आप लोग देते हैं? वोट भी देते हैं, आई कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ इंडिया का है, ही? सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर सुविधा कुछ नहीं है। बस चुनाव के टाइम लोग आता है और वोट लेगा, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आता है लोग। नए साल का आगाज हो चुका है और बदलते हुए बिहार की बदलती हुई तस्वीर अपने चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारी मौजूदगी अभी पश्चिमी चंपारण जिले के भिखना ठोड़ी में है और आप सबको दिलचस्प बातें बता दें, भिखना ठोड़ी जंगली एरिया है। वाल्मीकि व्याघ्र योजना का नाम आप लोग सुने होइएगा। उसी क्षेत्र में भिखना ठोड़ी एक जगह है जो कि भिखना ठोड़ी का आधा हिस्सा नेपाल में पड़ता है तो आधा हिस्सा हिंदुस्तान में पड़ता है और हम हिंदुस्तान के हिस्से वाली
बदलते हुए बिहार की बदलती हुई तस्वीर को दिखाने का प्रयास करेंगे। भिखनाठुड़ी में जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है आप देख सकते हैं, केवल इस मोहल्ले में फूस की झोपड़ी आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। और बगल में इधर देख सकते हैं एक स्कूल है जो कि मिडिल स्कूल यानी कि 8वीं क्लास तक इस स्कूल में पढ़ाई होती है। और इसके जस्ट बगल में यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी सेंटर है। बच्चों के एजुकेशन के लिए मात्र 8वीं क्लास तक का व्यवस्था है, आंगनबाड़ी है। लेकिन सरकार अपनी विकास को लेकर भले ही लाख दावे करती है, लेकिन सरकार का विकास बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के भिखनाठुड़ी में कितने प्रतिशत सफल दिखाई दे रहा है आप लोग सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। केवल झोपड़ी ही झोपड़ी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इधर देख सकते हैं झोपड़ी। और सबसे बड़ी रोचक बात, इस जंगल में लोग कैसे रहते हैं अपनी जीवन यापन, यहाँ के लोग कैसे करते हैं, यहाँ के बच्चे लोग अपनी एजुकेशन पूरा कैसे करते हैं। अगर किसी की तबीयत रात में ख़राब हो जाए नाइट के समय में, तो वे लोग अपना इलाज कैसे करवाते हैं, कहाँ जा कर के करवाते हैं, इसकी कहानी हम यहीं के लोगों की ज़बानी इधर देख सकते हैं। इस भिखनाठुड़ी मोहल्ला की कुछ महिलाएं लोग हैं तो कुछ पुरुष वर्ग के युवा लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। और इस जंगली एरिया में, हालांकि पहाड़ी एरिया भी है, चूँकि देख सकते हैं पथरीली जगह, आप पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। जंगली और पहाड़ी दोनों इलाका है। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है, यहीं के लोगों की ज़बानी हम यहाँ की कहानी आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ बच्ची लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। और एक महिला है, इनसे भी बात करेंगे। तो वहीं एक और भी लड़की है, देख सकते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कुछ पुरुष वर्ग के लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ी अपने के? लक्ष्मण। अच्छा ये बताइए, इस जगह कौन है? भिखनाठुड़ी के नाम से जानल जाला। कौन जिला में पड़ेला जी? सहोदरा थाना क्षेत्र में पड़ेला। जिला कौन है? जिला बेतिया जिला। बेतिया जिला में, पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ेला। भागी मत। आप लोगों की मूल समस्याएं क्या है, क्या क्या यहाँ दिक्कतें होती है आप लोग को? यहाँ पर तो पहले पत्थर का दिक्कत है, वालीथी का, पानी का। अच्छा। फिर रेलवे का। अच्छा। फिर गाड़ी घोड़ा का दिक्कत है, कहीं यहाँ पे इथी नहीं है, जैसे बोला जाता है अस्पताल, ये सब। किसी का इमरजेंसी हो गया तो यहाँ से लेकर जाना पड़ता है, जंगल हेलकर बहुत दूर गमनाहा जाना पड़ता है सरकारी अस्पताल। हालांकि आप सबको बातें बता दें, भिखनाठुड़ी जिस मोहल्ला में हमारी मौजूदगी है, यहाँ तकरीबन 400-500 के आसपास में आबादी है। घरों की संख्या अगर कह ली जाए तो 400-500 के आसपास में घरों की संख्या है। लेकिन घरों की संख्या 400-500 के आसपास में तो है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जीरो बाटा सन्नाटा है। भले ही बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री विकास को लेकर के लाख दावे करते हैं, लेकिन विकास यहाँ बिल्कुल फीका, बिल्कुल यहाँ विकास शून्य है। आइए कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और कुछ जानकारियाँ। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार मेरा नाम है। अच्छा चंदन, क्या करते हैं आप? अभी वही व्यापार हो रहा है। व्यापार, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ाई हो गया है। कितने क्लास तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन। जी। ये तो जंगली एरिया है, मात्र यहाँ 8वीं क्लास तक दिख रहे हैं। जी, वो भी ढलान नहीं है, वही उतना ही अधूरा है। हालांकि स्कूल टूटा हुआ है पूरा। यहाँ तो 8वीं क्लास तक है, तो आप ग्रेजुएशन कहीं और से? नरकटियागंज से। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग का यहाँ मुख्य व्यवसाय क्या है? वही छोटा मोटा दुकानदारी है नेपाल के माध्यम से, बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। सरकार के द्वारा कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है, ना रोड है, ना बिजली है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि इस मोहल्ले में इस रोड, ना बिजली, ना पानी, कुछ नहीं है। पानी भी नहीं है। रोजगार कोई है ही नहीं। सरकारी सुविधा एक होता है ना, कुछ मिले, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। गांव है ही नहीं सरकार की नज़र में। अच्छा, सरकार के नज़र में इस गांव ही नहीं है। गांव है ही नहीं सरकार है ही की नज़र नहीं। में। राशन वगैरह मिलता है कि नहीं? राशन मिलता है, बस वही एक तो राशन है। अच्छा, वो भी यहाँ से इस मोहल्ले में जितने भी घर है सब झोपड़ी का घर है। जी। सरकार का स्कीम है आवास योजना, जी। बिहार सरकार का भी कई सारा योजना है। तो लाभ आप लोग को मिलता है कि कुछ नहीं मिलता, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिलता है राशन के सिवा। राशन के सिवा कुछ? जी। अच्छा, सब चीज से वंचित है। राशन के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। किस जगह जाते हैं आप लोग? धमौरा पंचायत में जाना पड़ता है, यहाँ धमौरा से पंचायत जंगल 8 अच्छा, ये किलोमीटर। किस पंचायत में पड़ता है? धमौरा पंचायत ही है ये, धमौरा लेकिन वहाँ पे जाना पड़ता है डीलर के घर के पास। अच्छा, डीलर के घर के पास जाना। अच्छा, रात में अगर मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो जाए जी, तो यहाँ तो कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल वगैरह गौना है। गौना ही जाना? जी। सरकारी अस्पताल वहीं पे है, गौना है, वहीं पे जाना पड़ता है। अभी आवास आपके मोहल्ला में किसी को मिला है कि नहीं? किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं? यहाँ पे नाली सड़क है ही नहीं है, तो कहाँ से आवास देगा।
सरकारी सुविधा कोई मिलता ही नहीं है यहाँ पे। आप लोग मतलब कि जो मूल निवासी आप लोग यहीं के हैं कि? जी यहीं के हैं, 3-4 पुश्त यहाँ पे बीत गया लोगों का, अच्छा, सबको यहीं पे है, सब कुछ यहीं आई का है। कार्ड सब सरकारी सब कुछ है यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस है आपको, रेलवे ट्रैक है, सरकारी स्कूल है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है यहाँ के लोगों को। पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस यहीं के वोट नाम पे आप है। लोग देते हैं? वोट भी देते हैं, आई कार्ड आधार कार्ड सब कुछ इंडिया है, का ही है? सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर सुविधा कुछ नहीं है। बस चुनाव के टाइम लोग आता है और वोट लेगा, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आता है लोग। आइए हम और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। एक दादी हैं, हम इनसे कुछ बातें करेंगे और यहाँ के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, मूल परेशानियाँ क्या है, जानने का प्रयास करेंगे। दादी कैसन बानी अपने पहले ये बताओ। हमनी के तकलीफ बा हर एक चीज के। अच्छा अच्छा, स्वास्थ्य अभी अपने के कैसन बा? ठीक बा कि श्वास अभी हमनी के ठीक है। स्वास्थ्य ठीक बानू, तबियत ठीक बानू? हाँ। अच्छा ये बताओ, जो अपने लगन इस जंगली एरिया में बानी लगन, सब लोग के फूसे का घर दिखाई देता, एको गो पक्का का मकान नहीं खेत दिखाई देता। सरकार के द्वारा अपने लगन के कोनो सुविधा देहल जाला कि ना? ना सब देहल जाला, एने से सुविधा ले ली लो, ओने से सुविधा कुछ हमनी के ना यानी कि सरकार अपने लोगन से वोट ले लेवे? ले ले लेवा, अच्छा, विकास के नाम पर सरकार कुछ। ले लेला, अपन नीति चलावेला, हमनी के कुछ ना देला। अच्छा दादी, अपने के तो उम्र लागत है कि 60-65 वर्ष से अधिक उम्र के बानी अपने? 65 से अधिक उम्र के बानी अपने। अभी अपने के वृद्धा पेंशन मिलेला कि ना? मिलेला, वृद्धा पेंशन मिलेला? वृद्धा पेंशन मिलेला, यही में केहू का मिलेला, केहू के अच्छा, राशन मिलेला कि ना अपने? राशन मिलेला, राशन मिलेला। आ इंदिरा आवास अपने के मिलल बा कि ना अभी तक? हमरे के नहीं के मिलल है इंदिरा आवास नहीं के मिलल? ना। घर फूस के बा, लेकिन इंदिरा आवास नहीं के मिलल। है तो कथी बाटे जो इंदिरा आवास मिली? जिमी अपन होइले नहीं तो इंदिरा आवास कैसे मिली? अच्छा जिमी रही तो अपन कस्टरी तब न इंदिरा आवास मिली। अच्छा, खेत बाड़ी अपन कुछ नहीं खेतै, आपन तो घड़ारी होइले नहीं खे, तो अन्न दाना ये सब चावल ये सब कहाँ से? बाहर से आवेला खरीदे लड़का के पड़ेला? सब लड़का राशन राशन सरकार के द्वारा मिलेला कि? मिलेला। अच्छा, सरकार के एगो प्रमुख योजना रहे नल जल योजना। जी नल के माध्यम से हर घर जल पहुँचावे के रहे, तो नल जल के व्यवस्था यहाँ सरकार कैलस कि ना? ना नहीं खे तो पानी कैसे अपने लगन के मिलेला? टंकी से आवेला। टंकी से? हाँ, अब ये इतनी घड़ी में मिलल बा, 2 ठाइन 3 ठाइन हलल बा, तो हमें पानी पार नहीं के भई। जब पानी पार हो जाए तो अब हमनी के सुविधा हुई। अच्छा अच्छा, तो घर घर पानी के व्यवस्था भी ना, सरकार नल के माध्यम से घर घर पानी नहीं के नहीं के पहुँचाओ, टंकी से पानी आवेला? टंकी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी बानो है। अच्छा रूबी, पढ़ाई की है कि नहीं? जी मैट्रिक तो पढ़ाई की है। मैट्रिक तो पढ़ाई की है। जी आपके गांव में तो देख रहे हैं मिडिल स्कूल है, 8वीं क्लास तक तो जी, मैट्रिक। तो हम यहाँ पढ़ाई की और जमुनिया गए थे पढ़ने के लिए। जमुनिया? 8 किलोमीटर जंगल पार करके गए साइकिल चला के। 8 किलोमीटर साइकिल चला के? जी, तो जंगल में डर नहीं लगता था? 2-3 बच्चे थे साथ में, चले जाते, डर तो लगेगा लेकिन शिक्षा भी तो जरूरी है, हाँ, शिक्षा बिल्कुल जरूरी है, इसीलिए तो पार करके हम लोग गए। अच्छा रूबी, एक बात, रूबी का। जी रूबी बानो है। अच्छा रूबी, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं, नल जल योजना, हर बच्चों को शिक्षा देना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत बच्चों के बेहतर पढ़ाई के लिए, जैसे कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं स्कीम थी, उसमें आप लोगों को कौन कौन सा लाभ मिलता है? हम लोग कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला है। क्या नल का जल कोई भी लाभ नहीं मिला। नल जल कहाँ हुआ है यहाँ पे सामने, लेकिन नहीं, कहीं भी पानी अभी सुविधा नहीं हुआ है। वही टैंकी के पानी मिलता है, वही उसी से हम लोग रहते हैं। अच्छा, ये सबका घर फूसे का घर है, सरकार के द्वारा, सरकार का एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास के नाम से लोग जानता था, अब नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। आप लोगों का घर फूस का है, सरकार के द्वारा आवास आप लोगों को मिला है कि नहीं? नहीं मिला है, आवास भी नहीं मिला? नहीं मिला है। फॉरेस्ट वाले बनने नहीं देंगे। अच्छा, ये बोलते हैं फॉरेस्ट वाले मेरा है, रेलवे वाला बोलते हैं मेरा है, हम लोग कहेंगे मेरा है, तो हम लोग का है नहीं, कागज पत्र है नहीं इसका, अच्छा, तो ये फॉरेस्ट वाला बनने नहीं देते हैं। अच्छा, कि गवर्नमेंट हम लोग का बात नहीं सुनता है, देखते नहीं है। नहीं तो जब फॉरेस्ट वाला घर नहीं बनने देता है तो सरकार के द्वारा आप लोगों को, अच्छा आप लोग का अपना रैयती जमीन उमीन नहीं है? नहीं है, खतियानी जमीन होता है, नहीं है। रैयती दस्तावेजी जमीन नहीं है, आप लोग का अपना नहीं है? नहीं है। यानी कि सब ये सरकार का फॉरेस्ट जी। विभाग का है, तो आप लोग इसी में घर बना के आप लोग रहते हैं? जी अपना जमीन नहीं है, नहीं है। तो इसी के कारण आप लोग को घर नहीं मिलता है? जी जी, इसी कारण हम लोग घर नहीं बन अच्छा, पाता। सरकार का भी व्यवस्था किया है कि नहीं आप नहीं लोग के लिए किया कि यहाँ से हटा करके कहीं और जमीन दे करके बसाने का प्रयास इस तरह से? नहीं किया है, नहीं दे रहा है, नहीं जंगली किया। क्षेत्र है, इधर ना हॉस्पिटल है, बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर मान लीजिए कि रात में किसी का तबीयत खराब हो जाए तो इलाज के लिए आप लोग कहाँ? इलाज के लिए जिसके पास पैसा रहेगा गाड़ी बुक करेगा, जाएगा गौना हॉस्पिटल में, नहीं तो घर में खत्म हो गौनाहा जाए। में तो बड़ा हॉस्पिटल नहीं ना है सरकारी? फिर भी रोकथाम के लिए तो है ना, अच्छा, तो वहाँ जाते हैं। नहीं है जिसके पास सुविधा, जो गरीब है कहाँ से जा पाएंगे?
नहीं जाते हैं, घर पे पड़े रहते हैं। अच्छा, यहाँ तो देख रहे हैं सबका फूसी का घर है, तो बच्चे लोग हैं या बच्चियाँ लोग हैं, उन लोगों का तो शादी ब्याह में भी दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होता है, कोई जल्दी यहाँ शादी नहीं करता है। मेरा भी तो शादी नहीं हुआ है, मेरे भी गार्जियन तो इधर उधर भागे फिर रहे हैं। लोग कहते हैं जंगल इलाके में कौन जाएगा शादी करने। हम लोग गरीब परिवार के हैं, वो लोग दहेज मांगते हैं 10 लाख 5 लाख, गार्जियन के पास है नहीं तो देंगे कहाँ से। हालांकि काफ़ी अच्छी बात कही रूबी बानो अपना नाम बता रही है। सबसे बड़ी समस्या बता दे, चूँकि यह जंगली एरिया है और पुश्तैनी रैयती ज़मीन की बात कर ली जाए तो नहीं इन लोगों के पास रैयती ज़मीन है, नहीं बाप दादा का कोई पुश्तैनी ज़मीन है। और फॉरेस्ट विभाग दावा करता है, चूँकि फॉरेस्ट विभाग इसलिए दावा करता है कि चूँकि यह का जो भी भूमि है जंगल फॉरेस्ट विभाग का है। शायद हो सके कि इसके कारण इन लोगों को आवास का लाभ नहीं मिलता हो, लेकिन सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है, घर घर नल का जल जो देना है, उससे भी ये लोग कोसों दूर हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बातें बता दे, समस्या वाली बातें बता दे, चूँकि सबका फूस का घर है और कमोबेश हर घर में लड़के और लड़कियां हैं। जल्दी यहाँ न तो कोई अपने लड़की का शादी करना चाहता है, न ही कोई अपने लड़कों का शादी करना चाहता है। क्योंकि साफ शब्दों में बातें बता रही थी रूबी बानो, जो अपना नाम बता रही थी, साफ शब्दों में बता रही थी कि अभी मेरा भी शादी नहीं हुआ है। और माता पिता लोग जब भी शादी की चर्चा करते हैं तो लड़का पक्ष के द्वारा दहेज का डिमांड किया जाता है। और हम लोग जंगली एरिया में रहते हैं, यहाँ इनकम का सोर्सेस भी नहीं है, जिसके कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आप सबको कठिनाई वाली बातें बता दें, जंगली एरिया में रह करके जीवन यापन करना कितना कठिन होता है। आप सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश रहेगी, विशेष करके मीडिया बंधुओं से, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हो तो आप लोग भी कभी आइए, इस जंगली क्षेत्र में आइए और इस जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, यहाँ के लोग अपनी गुजर बसर, अपनी जीवन यापन कैसे करते हैं, इसको दिखाने का प्रयास कीजिए, ताकि सरकार की नज़र भीखनाठुरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर पड़े और इन लोगों को सुविधाओं से, जो सरकारी सुविधा है, सरकारी सुविधा का लाभ इन लोगों तक पहुँचे और ये लोग भी सरकारी सुविधा का लाभ लेकर के अपने जीवन को बेहतर कर सके। कहा जाता है कि शिक्षा इंसान के लिए, और ख़ास करके भारत में जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा का महत्व काफ़ी मायने रखता है। लेकिन यहाँ के बच्चे लोग शिक्षा से भी कोसों दूर है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर केवल और केवल पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की व्यवस्था है। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कह लीजिए तो 9th और 10th की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ से तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर के दूरी पर गवनाहा, नहीं तो सहोदरा, नहीं तो जमुनिया जाना पड़ता है। हालांकि सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर पहल किया गया है। हर गांव में तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलोमीटर के दूरी पर कम से कम एक हाई स्कूल और महाविद्यालय, या कह लीजिए तो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के लिए स्कूल का व्यवस्था किया गया है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। सरकार के बारे में आपको बातें बता दें, विकास की दावा सरकार करती है, लेकिन विकास से कोसों दूर है यह ठुरी क्षेत्र। और हम पश्चिमी चंपारण जिले से यहाँ के लोगों की समस्याओं को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल सभी का लोगों आगाज को हो चुका हैप्पी है। न्यू ईयर जी। नए साल का आगाज हो चुका है। इधर इस सब पहाड़ है क्या? हाँ, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सिंह हुआ। अच्छा निखिल जी, ये बताइए, एजुकेशन आपका कहाँ तक हुआ? ग्रेजुएट हैं हम। तो यहाँ तो मात्र 8वीं क्लास तक है ग्रेजुएट। यहाँ से निकल के बाहर जाके पढ़ाई यहाँ की से निकल करके जी अच्छा, यहाँ 8वीं क्लास तक शिक्षा का व्यवस्था है। 8वीं जी क्लास जी, तक 8वीं स्कूल है। क्लास तक है। लेकिन 9th 10th की पढ़ाई करने के लिए, इंटर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए बच्चे लोग को तो यहाँ से दूर जाना बच्चे लोग को यहाँ से 8 किलोमीटर जंगल पार करके जमुनिया जाना पड़ता है 10th तक। और 10th के बाद नरगढ़ियागंज बेतिया जाते हैं। जिनके पास पैसा है वो पढ़ पाते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। 8 क्लास तक, 8वां क्लास तक सिर्फ सुविधा है। अच्छा, इस मोहल्ला में केवल फूस का ही झोपड़ी दिख रहा है। सरकार का जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इन लोगों को नहीं मिलता है क्या? ये वन विभाग के तहत हम लोग को कोई भी यहाँ पे कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, अच्छा, ड्यू टू वन विभाग फॉरेस्ट की वजह से। वो बोलता है हमारा ज़मीन है, रेल गवर्नमेंट बोलता है हमारा है, बिहार गवर्नमेंट बोलता है हमारा है, हम बोलते हैं हमारा है। अच्छा, यानी कि आप लोग का हम लोग आज़ादी के पूर्व से बसे हुए हैं। हम अच्छा, यहाँ पे आज़ादी आज़ादी के पूर्व पहले से आप लोग यहाँ बिल्कुल बसे हुए हैं। आज़ादी के पूर्व से बसे हुए हैं। यहाँ पे जॉर्ज पंचम भी आके जा चुके हैं। बौद्धिस्ट यहाँ पे आते थे, तिब्बतियों लोग आते थे पहले, जैसे हमारे दादा परदादा बताते हैं। अच्छा, तो सबका फूस का झोपड़ी है। यहाँ तो जल्दी
कोई अपने बच्चे लोग का शादी भी यहाँ नहीं करना चाहता होगा लोग, चाहे बच्चे लोग का या बच्ची लोग का भी शादी नहीं चाहता होगा कोई करने के लिए? नहीं नहीं, शादी तो होता है, शादी करता है लोग, लेकिन दिक्कत परेशानियाँ बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है। क्या क्या परेशानियाँ आप लोग को, क्या क्या परेशानियाँ? बहुत सारा परेशानी है, ना यहाँ पे रोड है, ना बिजली है, ना सड़क है। रेलवे थी, आमान परिवर्तन के लिए रेलवे 2015 में बंद करा दिया गया। उसके बाद से वन विभाग की वजह से रेलवे भी नहीं आ रही है, एनओसी नहीं मिल रहा है। पहले यहाँ ट्रेन आती थी? 2015 तक ट्रेन चलती थी, छोटी लाइन थी। आमान परिवर्तन के लिए उसको 2015 में बंद किया गया था। सरकार का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, नल जल योजना भी सक्सेस नहीं है। जाके देख लीजिए, किसी के घर में भी नल जल योजना अभी काम नहीं कर रहा है। सब यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। अभी भी यहाँ पे सोलर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, आधा HP 1 HP का मोटर लगा है, अभी पानी नहीं गिर रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी विकास की को लेकर के लाख दावे करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास यहाँ बिल्कुल सन्नाटा सा है, 0 बटा सन्नाटा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नए साल का आगमन हुआ है, नए साल के आगमन में लोग जश्न मनाने के लिए, हालांकि पर्यटक के दृष्टिकोण से देखी जाए तो भिखनाठोड़ी एक महत्वपूर्ण स्थल है। और अक्सर सीमावर्ती क्षेत्र के लोग, बिहार के लोग जो कि सीमावर्ती क्षेत्र से हैं, वे लोग अक्सर नए साल का जश्न मनाने के लिए भिखनाठोड़ी में आते हैं। लेकिन यहाँ विकास के नाम पर बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है। यहाँ के लोगों की स्थिति को हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे। हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।